जनाब क्या हो रहा है, ऐसे ही किस तरह खबरें हो रहा देखने के है। लिए वो सब्सक्राइब कह रहा माय है कि यूट्यूब ऑयल ना चैनल। लें, गलती ना करें, तारीख जो है वो गलत तारीख की किताबों में अच्छे तरीके से जाने जाएं। मैं देख रहा था व्हाइट हाउस की जो मीडिया जो डील करती हैं, वो कह रही थी जनाब कि इट इज अप टू इंडिया, कि आप हिस्ट्री बुक्स में कैसे आना चाहते हैं। तो क्या इंडिया को इस हवाले से अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कोई प्रेशर कर रही है, या कि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है लेकिन इंडिया इस प्रेशर को झेल लेगा। बड़ी मुश्किल में लग रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आसफ साहब, आप कैसे देखते हैं? कमर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर मैं बात करूंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है। उसकी मिसालें मैं दूंगा हमारे इस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन। अब रहा सवाल ये कि अमेरिका क्या कर रहा है और किस तरह से आपने अपने पूरे सवाल को जो कहा, तो मैं आपको बताऊं, प्रेशर पे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी आपके ही डिबेट पे, और उस वक्त मैंने कहा था कि वैसा कोई ख़ास प्रेशर है नहीं। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यूक्रेन रशिया का जो मामला है, तो तमाम मुल्कें, अगर आप नेटो की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, या दूसरी तरफ आप इधर रशिया की बात कर लें, आप चाइना की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, तो नए ब्लॉक्स तो बनते हैं और नए तरीके के प्रेशर होते हैं। प्रेशर किस पे दिया जाता है? जिस पे कोई अहमियत रहती है। प्रेशर किस पे दिया जाता है? जिस जहाँ से लगता है कि अगर उसका कुछ रुख इधर से उधर हुआ तो चीज़ें बदल सकती हैं। मेजर जो प्लेयर्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है, उन पे प्रेशर दिया जाता है। और अगर ये प्रेशर दिया जा रहा है, तो आपको मैं बताऊं कि ये प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए इंडिया ना सिर्फ पूरी तरह से सक्षम है, केपेबल है, तैयार है, बल्कि कई मौकों पे इंडिया ने इस चीज को साबित भी किया है। अब आपको मैं इस खास प्रेशर की बात बता दूं कि अमेरिका ने अगर ये बात कही है, मैं भी देख देख रहा था, पढ़ रहा था उन तमाम चीजों को, उसमें यह है कि रशिया ने एक प्रपोजल दिया, ऑफर दिया है कि हम जो क्रूड ऑयल आपको देंगे वो लगभग आपको, अगर बाहर से जितने भी प्राइस में मिल रही है, हम लगभग $25 कम करके देंगे। अब आप बताएं कि कोई भी मुल्क है जिसको अगर इस तरीके का ऑफर मिलता है, उससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात होती है, वहां लोगों का फायदा हो सकता है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो सैंक्शंस लगाए हैं ना अमेरिका ने अभी, ये उसका वायलेशन भी नहीं है। अगर जो हिंदुस्तान या दूसरे और भी मुल्क ममालिक हैं, वो अगर वो क्रूड ऑयल खरीदता है, तो इससे उस सैंक्शन का कोई लेना देना है नहीं। उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है कमर भाई, वो ये दिया गया है कि इंडिया विल बी रिमेम्बर्ड एज, जैसे कि रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री में जाना जाएगा, या इस तरह से कहा गया। अब देखें, आपको लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, आपने बार बार वो प्रेशर वाले इस पे सवाल किया था, तो उस वक्त मैं कह रहा था कि नहीं, बहुत प्रेशर तो है ही नहीं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर पड़ रहा है और पड़ेगा। और इस प्रेशर को आप आज इसमें भी देख सकते हैं, जैसे अमेरिका ने इस चीज को इशारतन कहा, तो इसको कहते हैं कि आप कोई ऐसा कोई सैंक्शन आप नहीं देख पा रहे हैं, या ऐसा कोई बोल्ड स्टेप कोई आप नहीं देख पा रहे हैं, या ऐसी कोई चीज जिससे लगे कि भाई, जैसे आपके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताऊं कि अमेरिका से कितने सालों तक दोस्ती रही, और अभी कैसे इसका हमने कई बार जिक्र भी किया कि वहां के प्रधानमंत्री फोन तक का इंतजार करते रहे, और कई जगहों पे इसकी मिसालें दी गई। तो प्रेशर वो होता है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। प्रेशर वो होता है कि आप बिल्कुल आइसोलेशन में डाल देते हैं। प्रेशर वो होता है कि आप सैंक्शन लगा देते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर अभी पड़ रहा है, तो मैं बताऊं कि इससे बड़े बड़े प्रेशर भी अगर पड़ जाए, तो भी हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही आसानी से अपनी फॉरेन पॉलिसीज के बेस पे इन चीजों को डील कर सकता है, और करता रहा है। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दूं कि कुछ दिनों पहले जब S-400 की खरीदारी हुई थी, तो हर जगह पे ये बात आ गई थी। एक तक देखा जाए तो मीडिया ने ये चीज तो अनाउंस ही कर दिया था कि अमेरिका अब सैंक्शंस लगाने वाला है काटसा की तरफ से, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि उस प्रेशर को हमने बर्दाश्त किया, और उस प्रेशर को हमारी जो कैपेबिलिटीज थी उसको नजर में रखते हुए बड़े आसानी से हमारे रिलेशन जो है उनके साथ भी बड़े अच्छे बने रहे, और हमारे रिलेशन जो है
रशिया के साथ भी अच्छे बने रहे। सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी वो होती है, डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेसी एक्चुअली में है क्या, और डायलॉग्स होते क्या है, बायलैटरल रिलेशंस होते क्या है, ये तमाम चीजें आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो जो अलग अलग मुल्कों से अपने नेशनल इंटरेस्ट के को जहन में रखते हुए शेयर्ड इंटरेस्ट में, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हो, बायलैटरल रिलेशंस में हो, उसको बहुत अच्छे से निभा देता है, तो उससे अच्छी बात क्या होती है। और इसमें आप देखें, इतना बड़ा मुल्क है, 200 के आसपास कंट्रीज की जब आप बात करते हो, उसमें कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ आपके दुश्मन हो सकते हैं, और वैसे में आपको सबके साथ अच्छा लेके चलना होता है, वो होती है रिलेशनशिप। आज मैं अगर आपको मिसाल दूं पाकिस्तान की, तो बहुत ही सिलेक्टेड ऐसे मुल्क ममालिक होंगे, जैसे चाइना है कि, और अभी बीच में रशिया भी आपके प्रधानमंत्री गए, तो वो आपने देखा होगा कि किस तरह से आइसोलेशन का शिकार होना पड़ा है कई वजहों से, चाहे इंटरनल इश्यूज हो, चाहे टेररिज्म की बात हो, चाहे अटैक्स हो, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, इन तमाम चीजों को लेते हुए तो दुनिया को एक मौका मिल जाता है प्रेशर बनाने का। लेकिन हिंदुस्तान जिस तरह से ग्रो कर रहा है, या हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज रही हैं, आप कुछ महीनों से की मिसालें भी देखें और सालों तक जाते जाओ और सदियों तक, दशक तक, तो आपको हर जगह ये मिलेगा कि भाई हिंदुस्तान की पॉलिसी बढ़िया है। और ये प्रेशर जो अभी दिया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से इसकी बर्दाश्त करने की ना तो सिर्फ क्षमता है, बल्कि हम इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाएंगे कमर भाई। चले लेट्स सी किस तरह होता है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं देख रहा था आज इस वक्त इंडिया जो रशिया है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शन मुल्क है। पहले ईरान हुआ करता था, इस अटैक से पहले रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन में, तो ये तो एक वो पता चलेगा। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि एक तरफ क्योंकि एक चीज तो है कि इस वक्त अमेरिका हो या उसके इत्तेहादी हो, वो अमेरिका तो खैर उन्होंने तो बैन कर दिया है, लेकिन उनके इत्तेहादियों ने ये फैसला किया है, जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं मजीद, और यूएई विजिट कर रहे हैं मजीद तेल के एग्रीमेंट्स करने पे। आप क्या देखते हैं, आप जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर यूरोप और बाकी ममालिक अपनी आपको तब्दील कर रहे हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लेके आ रहे हैं, तो आप भी तो क्वाड के मेंबर हैं, आप ये डबल डबल मजे कैसे ले सकते हैं। ये इस वक्त मैं इधर अमेरिका में बहुत सारे लोगों को मिला हूं, वो कह रहे हैं ये दो दो खाने ने तो चोपड़ियां खाने ने। हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि दो दो खानी, मतलब दो पराठे खाने और ऊपर उसके जो है ना मक्खन लगा के खाना। रशिया से भी यारियां मोदी जी ने लगाई हुई हैं, क्वाड में भी मजे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, दो दो और चोपड़ियां, ये किस तरह मतलब मुमकिन होगा। पहले तो आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है, तो दो दो और चोपड़ियां तो वो वेस्टर्न जो या जिन लोगों को मैं मिला हूं यहाँ पे, और खासकर क्योंकि पॉलिटिक्स के हवाले से बात होती है, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया कैंट सस्टेन दिस, इंडिया को अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों ने भी करना शुरू कर दिया है अगर इंडिया ने लॉन्ग टर्म वेस्ट से मदद लेनी है। तो आप कैसे देखते हैं? कमर भाई, आपके सवाल में एक बहुत बड़ा अच्छा सा जवाब भी मुझे दिखा कि आपने कहा कि दो दो पराठे या दो दो चीज वो एक साथ कैसे एंजॉय कर सकता है, रख सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा कर रहा है और इसको करने में वो कामयाब है। ठीक है, आपके सवाल में जो ये जवाब मुझे मिला, तो ये इसलिए कामयाब है कि भाई इनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। आप देखें कि उधर अमेरिका से भी और रशिया से भी, आप देखें यूरोपियन यूनियन से भी, यूरोपियन तमाम कंट्रीज से भी, और इधर हमारे दूसरे जितने भी ब्लॉक्स हैं वहां भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। और इस वजह से हमारे दोनों तरफ से कहते हैं ना कि इसको एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही हैप्पीली इसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर हम एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे जो भी दूसरे ममालिक हैं, या जो उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस एंजॉयमेंट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो भी कुछ ऐसा करें कि वो भी एंजॉय करें, बजाय इसके कि अगर कोई अच्छा कर रहा है और उसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उसको लेके वो तमाम जगह पे अपने रिलेशंस अच्छे रखे हुए हैं, तो इसको तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। आप डिप्लोमेसी में इससे ज्यादा अच्छी क्या बात होगी, जिसमें आपके सवाल में जो जवाब था। अब रहा सवाल आपका दूसरा कि आप यूरोपियन यूनियन की बात करें और फ्यूचर में उनके रिलेशंस की बात करें, या अभी के हालात में भी बात करें। क्वाड का आपने जिक्र किया, तो आप देखें कि क्वाड में भी है इंडिया, और हर जगह इंडिया की प्रेजेंस है और बड़ी ही मजबूती के साथ, पकड़ के साथ प्रेजेंस है।
आपको मैं बताऊं कि इंडिया जो है एक बड़ा ही मेजर वर्ल्ड का प्लेयर कई मामलों में बन के उभरा भी है और उभरेगा भी, और लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और एक ऐसी होप की और उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि आज ही आप देख लें कि इंडिया का जो भी स्टैंड रहता है, आपकी वेस्ट के तमाम ममालिक हो, अमेरिका हो या रशिया हो या इवन यूक्रेन हो या ज़ेलेंस्की हो, हर कोई इंडिया को अप्रोच कर रहा है। मैं कोई इसको एग्जैजरेट करके बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, आप मीडिया रिपोर्ट्स देख लें, आपको खुद इससे अंदाजा लगेगा। आपको एक चीज मैं और बताऊं कि ये जो यूरोपियन यूनियन की तमाम कंट्रीज हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज वो भी हैं जो कि उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि आप किस तरह से तमाम सैंक्शंस को वो रशिया के ऊपर थोप सके या अपना गैस और ऑयल का जो जिक्र होता है वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। यहाँ पे देखना है कि हमारी जो अपनी इंडिया की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को नजर में रखते हुए हमारी हर जगह बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और अगर कहीं पे वो बिगड़ते हैं, कहीं पे प्रेशर आता है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो तमाम प्रेशर को बहुत आसानी से हम उसको झेल भी सकते हैं और उसको फाइट भी कर सकते हैं और उसको ओवरकम भी कर सकते हैं।